नमस्ते। जानते हैं हर नई दवा जो बनती है उसकी कामयाबी या नाकामी के पीछे एक बहुत ही खास दस्तावेज होता है। आज हम मेडिकल रिसर्च के इसी मास्टर ब्लूप्रिंट की परतें खोलने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी नई दवा है जो लाखों जानें बचा सकती है ना कमाल की बात। लेकिन उसे बाजार में लाने से पहले ये कैसे साबित किया जाए कि वो इंसानों के लिए सुरक्षित भी है और असरदार भी? भाई, इसी बड़े सवाल का जवाब देने के लिए तो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। और हर क्लिनिकल ट्रायल की जो जान होती है ना, वो है उसका प्रोटोकॉल। आप इसे एक मास्टर प्लान, एक ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। एक ऐसी किताब जिसमें सब कुछ लिखा होता है, हर एक कदम, ताकि कुछ भी अंदाजे पर ना छोड़ा जाए। तो इसका असल में मतलब क्या है? मतलब ये कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ट्रायल शुरू होने से पहले ही A to Z सब कुछ तय कर देता है। और इसका सबसे बड़ा मकसद दो चीजें। पहली, जो लोग ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं उनकी सुरक्षा, और दूसरी, जो डेटा इकट्ठा हो रहा है वो बिल्कुल सटीक हो। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल होता क्या है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ब्लूप्रिंट इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इस प्रोटोकॉल की कई बहुत जरूरी काम हैं और उन्हें याद रखने का एक बढ़िया तरीका है ये शब्द पर्पस। सबसे पहले P यानी प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स, मतलब सबसे पहली प्राथमिकता है हिस्सा लेने वालों की सुरक्षा। फिर U यानी यूनिफाई कंडक्ट, ये पक्का करता है कि ट्रायल चाहे मुंबई में हो या कोलकाता में, तरीका बिल्कुल एक जैसा हो। फिर R रेगुलेट, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जांच और मंजूरी के लिए एक साफ साफ डॉक्यूमेंट देता है। अगला P है प्लान स्टैटिस्टिक्स, यानी डेटा को कैसे एनालाइज करना है ये पहले से ही तय होता है। O और S है ऑर्गेनाइज और स्टैंडर्डाइज, पूरे काम को व्यवस्थित और एक मानक पर लाना। और आखिर में E एविडेंस जनरेशन, मतलब इन सब का नतीजा क्या है? मजबूत वैज्ञानिक सबूत तैयार करना। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है ताकि ये अपने सारे जरूरी काम कर सके। वैसे तो एक प्रोटोकॉल में 24 से भी ज्यादा सेक्शंस हो सकते हैं, बहुत लंबा होता है। लेकिन समझने के लिए हम इसे मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है वैज्ञानिक तर्क, मतलब ये ट्रायल क्यों किया जा रहा है। दूसरा है परिचालन योजना, यानी इसे कैसे किया जाएगा। तीसरा, बहुत जरूरी, सुरक्षा और नैतिकता, जो हिस्सा लेने वालों की हिफाजत करता है। और चौथा है निगरानी और प्रशासन, जो ये देखता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चले। अब अगर हम उस वैज्ञानिक तर्क वाले हिस्से की बात करें तो उसकी सबसे जरूरी कड़ी है उद्देश्यों और एंड पॉइंट्स के बीच का कनेक्शन। सीधा सीधा मतलब ये है कि ट्रायल का मकसद क्या है और हम ये कैसे नापेंगे कि वो मकसद पूरा हुआ या नहीं। ये देखिए, ये टेबल इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। यहाँ हर लक्ष्य को एक ठोस, नापने लायक नतीजे से जोड़ा गया है। जैसे प्राइमरी उद्देश्य है दवा का असर देखना, तो उसे कैसे नापेंगे? 12वें हफ्ते में एक खास स्केल पर स्कोर में आए बदलाव से। देख रहे हैं हर चीज कितनी लॉजिकल और सटीक है, कुछ भी हवा हवाई नहीं। तो अभी तक तो हम कागज पत्र की बात कर रहे थे। अब देखते हैं कि ये जो ब्लूप्रिंट है ये असल दुनिया में एक ट्रायल में हिस्सा लेने वाले इंसान के लिए एक अनुभव में कैसे बदलता है। ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये अपने मुश्किल लक्ष्यों को एक बहुत ही सीधी सादी टाइमलाइन में बदल देता है। इसे कहते हैं शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज या SOA। समझिए, ये एक तरह का कैलेंडर है जिसमें हर पार्टिसिपेंट के लिए हर एक स्टेप लिखा होता है। ये एक उदाहरण है SOA का। ये टेबल एकदम साफ साफ दिखाती है कि एक पार्टिसिपेंट के साथ कब क्या होना है। पहले दिन सहमति ली जाएगी, फिर दवा दी जाएगी, फिर चौथे और 8वें हफ्ते में कौन कौन से टेस्ट होंगे, सब कुछ। इससे पूरी प्रक्रिया एकदम पारदर्शी हो जाती है, कुछ भी छिपा नहीं रहता। लेकिन देखिए, कोई भी प्लान या ब्लूप्रिंट तभी कामयाब होता है जब उसे ठीक से फॉलो किया जाए, है ना? तो चलिए देखते हैं कि प्रोटोकॉल को सही से लागू करने के लिए क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं और क्या होता है जब उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। प्रोटोकॉल में ही कई तरह के सेफगार्ड्स बनाए जाते हैं, जैसे नैतिकता और सहमति। ये सुनिश्चित करती है कि हिस्सा लेने वाले को सब कुछ पता हो और वो सुरक्षित महसूस करे। फिर है सख्त वर्जन कंट्रोल। इसका मतलब है कि हर सेंटर पर प्रोटोकॉल का एक ही सबसे नया वर्जन इस्तेमाल हो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर कोई प्लान से जरा भी हटता है तो उसके लिए भी साफ नियम होते हैं, जिसे डेविएशन हैंडलिंग कहते हैं। और जब इन चीजों को हल्के में लिया जाता है तो गड़बड़ होती है।
जब इंस्पेक्टर्स जांच करते हैं तो उन्हें अक्सर क्या मिलता है? मरीजों को शामिल करने के नियम साफ नहीं होते, कहीं पुराना प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा होता है, या सेफ्टी से जुड़ी रिपोर्टिंग में देरी हो जाती है। और इन सब गलतियों से पूरे ट्रायल के नतीजों पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। तो कुल मिलाकर ये प्रोटोकॉल सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये विज्ञान, सुरक्षा और तरक्की का एक वादा है। अब अगली बार जब आप किसी नई दवा के बारे में कोई बड़ी हेडलाइन पढ़ें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि उस एक लाइन के पीछे कितनी मेहनत, कितनी प्लानिंग और कितना मजबूत ब्लूप्रिंट काम कर रहा है। हो सकता है उस खबर को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाए।